बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 405 लेक्चर नंबर 29 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है जी L1 सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस है xn पे, सच डैट द सीरीज j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। एक्स जे इज़ अ कन्वर्ज। कन्वर्ज क्या है ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, और साथ में हमें वो कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है कि क्या ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। तो ये r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये x1 माइनस y1 मॉड बनेगा, x2 माइनस y2 मॉड बनेगा, प्लस इन्फिनिटी। ये समेशन का मतलब है इनको प्लस करना है। अब जब हम इसको ओपन करके इस तरह लिख सकते हैं, तो अब हम सबसे पहले तो आएंगे कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस हमारे पास एक सीरीज होती है, यानी कि कुछ नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान रेशो सेम होती है। जैसे कि दूसरे नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो 1/2 आएगा, 1/4 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1/2 ही आएगा, ठीक है। और ये हमारी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये है कि 1/2n, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। अगर देखें n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/2 की पावर 0 जो कि 1 होता है और 1 आंसर आ जाएगा। जब n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, जब 3 पुट करेंगे 1/8 आ जाएगा। तो इस तरह ये आगे पावर बढ़ती जाएगी, ओके जी। और जब हम इस सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरीज। ये आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है जी। सीरीज को इन्फिनिटी तक हमने ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें अब देखें कि a1 हमारे पास जो है वो 1 है और r हमने निकाला है। 1/4 को 1/2 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया है, हमारे पास 1/2 आया है। और 1/2 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और जब लेस देन 1 होता है तो हम जो सम निकालते हैं, सीरीज निकालते हैं, वो फार्मूला होता है a/1 माइनस r। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन पूरी सीक्वेंस का जो सम है वो अप्रोक्सीमेट क्या है, 2 है। तो जब 2 आंसर आ रहा है तो ये एक आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये एक फाइनाइट नंबर है। तो जब हमारे पास सीरीज जो है वो फाइनाइट आती है तो उसको हम कहते हैं कन्वर्ज, और जब हमारे पास सीरीज इनफाइनाइट आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्ज। इनफाइनाइट तक आता तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्ज, ओके जी। तो अब हम आते हैं इस फंक्शन की तरफ। ये फंक्शन हमने प्रूव करना है कि ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है नॉन नेगेटिव की, मींस कि हमारा डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको पता है ये सारे मॉड हैं और मॉड हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब इन मॉड्स को प्लस करेंगे तो उनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब जब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे तो सेकंड हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमने ये फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है। और कब होता है, जब x और y इक्वल होते हैं। तो हम दोनों में से एक पॉइंट लेंगे, हम रख लेते हैं अपने इस डिस्टेंस को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, और हम देखेंगे कि क्या x एंड y इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो जब हमने इस डिस्टेंस को इक्वल टू 0 रखा, इसको ओपन किया तो x1 y1 प्लस x2 माइनस y2 सो ऑन। तो जब ये दोनों का सम जो है, या इन्फिनिटी तक का जो सम है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हर एक नंबर भी इक्वल टू क्या होगा, हर मॉड क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। जब हर मॉड 0 के इक्वल है तो उनके अंदर मौजूद नंबर भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह हम यहां से निकालेंगे x1 इज इक्वल टू y1, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू y2 सो ऑन। तो यहां लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 और आगे क्या आ जाएगा जी, सो ऑन, आगे चलता रहेगा। इस साइड पे क्या आ जाएगा, y1 y2 एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं xn और इसको क्या कहते हैं, yn। तो जब ये दोनों पॉइंट इक्वल आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ओके जी। अब हम चलते हैं थ्री प्रॉपर्टी की तरफ। वो हमारे पास क्या होती है जी, वो हमारे पास होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, ठीक है जी।
तो इसको हम जब प्रूव करेंगे तो सिंपली हमने ये मॉड दिया हुआ है, मॉड में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का मॉड भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस था एक्स वाई का, और अब जो आ गया वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो इसको हम कहते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये भी प्रूव होगी। अब 4 पे आ जाते हैं, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ये हम बारहा बहुत पीछे कर चुके हैं, बहुत से हमने एग्जाम्पल की। ये मॉड हैं, इनमें हम इंक्लूड एक और पॉइंट करेंगे Z1 दोनों में, और यहाँ पे Z2 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो जब हम इन दोनों का मॉड सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मॉड A प्लस B इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, मॉड A प्लस मॉड B। ठीक है जी, इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में क्या आ रहा है, x1 z1, तो यानी कि x और z के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अलग कर लेंगे, z एंड y के जो पॉइंट्स हैं उनको अलग कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये अब अगर यहां तक देखें तो ये हमारे पास समेशन ऑफ x z बन रहा है, और ये देखें तो ये हमारे पास समेशन ऑफ z y बन रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि जो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है वो भी इसने होल्ड कर ली है। ओके जी, तो अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। उसमें वो कह रहा है कि फ्रॉम मैट्रिक्स स्पेस, एक मैट्रिक्स स्पेस दी हुई है, उसमें से आपको एक इनइक्वलिटी होल्ड जो है फंक्शन दिया हुआ है, आप प्रूव करें कि ये वाकया में इक्वल है या नहीं है। तो आप ये देखें आपके पास पॉइंट कितने हैं, एक है x, एक है y, एक a, एक b। तो आप क्या करें, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालें, x a की वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपको पता है एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, तो वो बाकी तीनों की वैल्यू जो सम होगा उससे क्या होगी, लेस होगी। यानी कि हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन और इक्वल टू इन तीनों का सम, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये वाला सम, और डिस्टेंस ऑफ वाई बी ये वाली साइड, और डिस्टेंस ऑफ ए बी ये वाली साइड। हम बी ए को ए बी लिख सकते हैं, ये हमने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा था क्योंकि ये सिमेट्रिक होती हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई इधर, एक्स ए इधर है हमारे पास, और क्या चाहिए हमें, वाई बी भी चाहिए। तो इधर से ये वाई बी इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ओके जी, अब हम एक और काम करते हैं। अब हम पहले हमने एक्स ए की वैल्यू निकाल लिया, अब हम वाई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि इनको हम कह देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को वाई बी का जो डिस्टेंस होगा वो बाकी तीनों के सम से क्या होगा, लेस होगा। तो इस तरह हम लिखेंगे वाई बी लेस देन आर इक्वल टू एक्स वाई एक्स ए एंड ए बी। अब हमें उधर और क्या चाहिए, वाई बी तो हमें और हमारे पास है, लेकिन और क्या चाहिए, एक्स ए चाहिए। तो ये हम एक्स ए को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें से अब हमें क्या चाहिए, माइनस के बाद कौन सी वैल्यू चाहिए, वाई बी, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, एक्स ए। तो हम इनमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एक्स ए पहले आ जाएगा और वाई बी बाद में आ जाएगा। ओके जी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को जब देखें तो एक साइड तो आपकी सेम आ रही है, दूसरी साइड एक प्लस वाली आ रही है, ये प्लस वाली वैल्यू है। ठीक है जी, और दूसरी क्या आ रही है, माइनस वाली आ रही है, ये माइनस वाली। तो आपको पता है कि प्लस और माइनस किस में सेम होते हैं, मॉड में सेम होते हैं। तो जब हम ये प्लस माइनस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वहां पे हम इसका मॉड ले सकते हैं। तो अब बस क्या वैल्यू बन गई, मॉड डिस्टेंस ऑफ एक्स ए माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 29 खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 30 लेक्चर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।